दस भूप सहस दस एक ही बारह लगी उठावन टरय नटारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रावी निषाद। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ भगवान श्री राम के ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं मंदिर निर्माण के बाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी लांछन लगा रहे हैं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं सबके सवालों का जवाब देने के लिए आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यह वीडियो आप किसी को शेयर करें या ना करें, नीली झंडी वाले को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह सवाल जो है उन्हीं लोगों का है, भगवान श्री राम को जो काल्पनिक बताते हैं उन्हीं लोगों के लिए यह सवाल है। और यह सवाल सबसे पहले उठाते हैं लोग। भूप भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन टरे नटारा। ये सवाल जो है कई लोगों ने किया कि भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह के समय में जो धनुष बाण था उसे 10,000 लोग एक साथ कैसे उठा सकते हैं। एक साथ अगर लाइन में भी लगेंगे तो भी 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगेगी, और दोनों साइड से लगेंगे तो भी 1.5 किलोमीटर की लाइन लगेगी। इस तरह के सवाल लोग उठाएं, और इतने लंबे किसके हाथ हो सकते हैं 10,000 एक साथ में धनुष बाण को उठा सकें। तो सबसे पहला सवाल जो यह है, इस दोहे का मैं पहले तो अर्थ जो है यही होता है कि एक साथ 10,000 लोग धनुष बाण को उठाने के लिए लगते हैं, लेकिन वह उसे उठाकर भंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह दोहे में एक अलंकार आता है, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें जिसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति का, कि बढ़ा चढ़ाकर जिसमें वर्णन किया गया हो। मतलब वहाँ पे 10,000 लोगों का वर्णन किया गया था, लेकिन वहाँ पे 10,000 लोग एक साथ धनुष बाण को नहीं उठाने वाले थे। यदि 10,000 लोग वहाँ पे उठा भी लेते तो माता सीता 10,000 लोगों के साथ विवाह नहीं करती। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं कि 10,000 लोग धनुष बाण को क्यों उठाएंगे। यदि एक राजा भी चाह रखेगा तो अकेले ब्याह करने की, ना कि 10,000 लोग एक साथ। तो वहाँ पे जो है बढ़ा चढ़ा के जो वर्णन किया गया है, भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन टरे नटारा, इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार आता है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता हो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार यह भी सही है। और 10,000 राजाओं का बल जो है एक ही राजा में था, जैसा कि रावण जैसे बहुत सारे बलशाली राजा आए हुए थे जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाले राजा थे। तो वह एक ही राजा का वर्णन करते हुए 10,000 सैनिकों का वर्णन वहाँ पे किया गया है। ऐसा उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि 10,000 के समान एक एक ही राजा जो था वह स्वयं था। तो वह लोग जो धनुष भंग को करने के लिए उठा रहे थे वो धनुष भंग नहीं कर पाते हैं। वैसा ही अब दूसरा सवाल आता है कि भगवान श्री राम और चारों भाइयों की जब ब्याह एक साथ ही हो गया था, तो सुनखा जब आती है भगवान श्री राम के पास, तो वह लक्ष्मण जी के पास क्यों भेज देते हैं। उनकी जब ब्याह हो गई थी तो शूर्पणखा को बता देना चाहिए था कि हम चारों भाइयों की शादी हो गई है, या फिर हम दोनों भाइयों की शादी हो गई है, क्योंकि वहाँ पे दो ही भाई थे, राम और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के पास शूर्पणखा के क्यों भेज देते हैं। भगवान श्री राम जो है वहाँ पे शूर्पणखा के साथ छल करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं बता दूँ, शूर्पणखा स्वयं चाहती थी कि हमारे वंश का, हमारे कुल का नाश हो, क्योंकि उसके पति का वध जो है रावण ने स्वयं किया था, और वह उसी दिन से संकल्प ले ली थी कि मैं अपने कुल का, अपने भाइयों का वंश नाश करके ही बैठूंगी। और वह अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री राम के पास आती है। श्री राम जी जो है लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं, और लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते हैं तो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, जिससे वह रावण के पास जाती है, और वहीं से हलचल शुरू होता है युद्ध का, जिसमें युद्ध होता है। अब तीसरी बात यह आती है कि माता सीता जो है यदि धनुष को अकेले उठा सकती थी तो रावण उनको कैसे उठा के लेके चला गया। तो यह वरदान था माता सीता को, वह धनुष उठा सकती हैं, क्योंकि वह ही धनुष उठाकर लाई थी और रखी थी। और फिर जनक जी ने यह संकल्प लिया था कि जो यह धनुष उठाएगा उसी से सीता जी का ब्याह होगा। तो वह वरदान था भगवान शंकर जी का, और उस वरदानी पर भगवान श्री राम ही खरे उतरने वाले थे, क्योंकि वह सब जानते थे यह लीला जो है हो भगवान श्री राम को पता थी, और वह भगवान श्री राम के अलावा कोई और अन्य राजा नहीं उठा सकता था, क्योंकि माता सीता का ब्याह उन्हीं के साथ होना था। माता सीता जो है लक्ष्मी के स्वरूपा, और यह सब रावण के वध के लिए, रावण के
जो कार्य थे, दुष्कर्म थे, उससे लोग परेशान हो चुके थे। रावण जो है अन्य साधु संतों की यज्ञ को भंग कर देता था। उन्हीं सब को देखते हुए भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी से मांगते हैं। ऐसा नहीं कि माता कैकेयी जो है उन्हें वनवास के लिए राजा दशरथ से कहती हैं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम माता कैकेयी से स्वयं वनवास के लिए मांगते हैं, जिसमें माता कैकेयी अपना अहित चाहते हुए भी भगवान श्री राम से वनवास मांगती हैं। तो यह सब बातें जो है लोग काल्पनिक बताते हैं भगवान श्री राम को, यह कुछ भी काल्पनिक नहीं है। और ऐसी सोच रखने वाले नीली झंडी वालों को तो यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।